रजत बंसल उपस्थित हैं और आज हमारे हरि भूमि के एडिटर INH के भी एडिटर श्री डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी भी उपस्थित हैं और सभी बंधुओं का भी मैं स्वागत करता हूं। अभी छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार चल रहा है। पिछले साल भी सुशासन तिहार चलाए थे और इस साल 1 मई से लेकर 10 जून तक ये सुशासन तिहार चलेगा, कुल 40 दिनों का। अप्रैल महीने में प्रदेश के सभी कलेक्टरों को ये निर्देशित था कि अपने अपने जिले में जितने भी राजस्व के पेंडिंग प्रकरण हैं उनका निपटारा करें। और मैं कल तक 14 जिलों का प्रवास कर चुका हूं और समीक्षा बैठक भी होता है। जिस जिले में शाम को पहुंचते हैं वहां पर 3 जिले का समीक्षा बैठक भी होता है और मुझे खुशी है कि हमारे कलेक्टरों ने अच्छा काम किया है। अप्रैल के महीने में जो राजस्व के पेंडिंग प्रकरण थे उनको निपटाए हैं और इस सुशासन तिहार का उद्देश्य है कि जनता ने हम लोगों को आशीर्वाद देकर सरकार में बैठाया है और 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने मोदी की गारंटी पर विश्वास किया, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया और जनादेश देकर हम लोगों को सरकार में बैठाया। तो हम लोगों का फर्ज है कि मोदी की गारंटी को भी पूरा करें और जनता के सब सुख दुख का भी ख्याल करें। तो इस सुशासन तिहार के माध्यम से हम लोग, हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमारे विधायकगण और हमारे जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं सभी क्षेत्रों में जा रहे हैं। क्लस्टर बनाकर समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 10 पंचायत, 15 पंचायत, कहीं 8 पंचायत, ऐसा पंचायतों का क्लस्टर बना के समाधान शिविर का आयोजन हो रहा है और कहीं कहीं अचानक भी किसी गांव में जा रहे हैं और वहां पर किसी पेड़ के नीचे खटिया बिछवाकर वहां जन चौपाल लगाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं और उनसे हालचाल पूछ रहे हैं। तो ये इस सुशासन तिहार का उद्देश्य है। और जैसे मैंने कहा कि 14 जिला का हमारा प्रवास हो चुका है, आज भी 3 जिला जाएंगे और इस समाधान शिविर से एक तो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसको हमारे अधिकारी जनता के सामने में रखते हैं। विभिन्न विभागों का स्टॉल भी लगता है और योजनाओं की जानकारी भी हमारे अधिकारी जनता को देते हैं और जो उनकी समस्याएं आती हैं तो कई छोटी मोटी समस्याओं का निदान तत्काल में हो रहा है। कल मैं एक जिले में था तो एक महिला बताई कि उसके पास राशन कार्ड नहीं था और कल ही वो समाधान शिविर में आई और उसका राशन कार्ड बन गया। तो इस तरह से किसी का राशन कार्ड बन जाता है, किसी का आयुष्मान कार्ड बन जाता है, किसी का आधार कार्ड बन जाता है और भी कई तरह की समस्याएं रहती हैं, उसका निपटारा हो जाता है। और बाकी तत्काल में जिस समस्या का निदान नहीं होगा, आने वाले 1 महीने में हमारे अधिकारी उसका समाधान करेंगे। तो इस तरह से सुशासन तिहार का प्रदेश की जनता को काफी लाभ होता है। और कल यहाँ पर 3 जिले का समीक्षा बैठक हुआ। सूरजपुर, कोरिया और MCB तीनों जिले के अधिकारियों का बैठक हुआ और चूंकि आप सबको मालूम है कि अभी पश्चिम एशिया में जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है उसके कारण हमारा देश भी प्रभावित हुआ है विश्व के साथ साथ। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का यह आह्वान है कि हम लोग डीजल पेट्रोल का खपत
सोच समझकर करें, और इसलिए थोड़ा हम लोग समीक्षा बैठक का स्वरूप भी बदले हैं। बाकी जो 2 जिले थे वहां से खाली एसपी कलेक्टर आए, बाकी अधिकारी वर्चुअली वहां से जुड़े थे। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा सा समीक्षा बैठक का स्वरूप बदले हैं और बिंदुवार समीक्षा हुई है और बड़ी अच्छी सार्थक चर्चा हुई है। कल के बैठक में एक तो राजस्व के प्रकरण जो निपटे हैं उसकी जानकारी हुई, एक प्रधानमंत्री आवास पर भी समीक्षा हुआ, और इधर ये हुआ कि एक तो कई जो प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी हैं वो चले जाते हैं बाहर, और कुछ के मतलब मृत्यु हो जाने से तो ये निर्देशित किए हैं कि उनके नॉमिनी के नाम से वो प्रधानमंत्री आवास का निर्माण किया जाए। ये कल के समीक्षा बैठक में निर्देशित हुआ है। उसी तरह से मातृ मृत्यु दर में भी हम लोग को काम करने की आवश्यकता है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग को कहा गया है कि जो संस्थागत प्रसव है उस पर ज्यादा जोर दें, अधिक से अधिक संस्थागत प्रसव हो। और फिर जैसे मोदी की गारंटी में हम लोग का ये वादा है कि जो रेडी टू ईट का काम है, जैसे 15 साल अपनी सरकार थी तो महिला स्व सहायता समूह की बहनें इसको करती थी, तो फिर से उसको रेडी टू ईट का काम महिला स्व सहायता समूह को वापस देना है। कई जिलों में, रायगढ़ जैसे जिलों में ये काम सूरजपुर जिले में हो गया है, बाकी जिलों में भी इसको करने के लिए निर्देशित किए हैं। उसी तरह से अब ये गर्मी है, गर्मी के बाद बरसात आएगी और पेयजल की भी समस्या रहने वाली है। वैसे हम काफी संतुष्ट हैं कि गांव में पेयजल की मतलब बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। हैंडपंप वगैरह वाटर लेवल डाउन होने के कारण कुछ सूख गए हैं, और जल जीवन मिशन इसका भी काम, हालांकि पिछली सरकार में इसमें ठीक से काम नहीं हुआ जैसा होना